आजाद बोल इंडिया के इस लेट नाइट वीडियो में आप देखेंगे आधी रात के बाद मिसाइलों की बारिश, तेल अवीव का आसमान दहला, बहरीन तक पहुंचे ईरानी ड्रोन, टेंशन रीजन भर में फैली। ईरान का बड़ा नुकसान, हमले में मिसाइलों का जखीरा उड़ने की खबर, बड़े लीडर्स के भी मारे जाने का दावा। मशहद में गूंजे नारे, इमाम रजा के मज़ार पर उमड़ा हजारों लोगों का सैलाब। और ब्रिटेन भी जंग में कूदा, मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ रहे ब्रिटिश जहाज। आप देख रहे हैं आधी रात के बाद की अपडेट्स। मिसाइलों की बारिश हुई है तेल अवीव के ऊपर और ऐसी बारिश की आसमान चमक उठा। इसराइल ने ईरान पर हमला करके अपनी शामत बुला ली है। ईरान ने जवाब में मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है और हालात तेज़ी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हेडलाइंस जितनी थी उनसे ज़्यादा होंगी खबरें। हिब्रू मीडिया के मुताबिक तेल अवीव की तरफ आती ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को एक के बाद एक कई इंटरसेप्टर्स दागने पड़े ताकि वो मिसाइलों को गिरा सके। आसमान में इतनी तेज़ी से इंटरसेप्शन हुआ कि पूरा मंजर दिवाली जैसा चमकता हुआ नजर आने लगा, जबकि खतरा अभी टला नहीं है। बात बाकी और टकराव और ज़्यादा बढ़ने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इसी रफ्तार से इंटरसेप्टर्स खर्च होते रहे तो इसराइल के एयर डिफेंस पर भारी दबाव पड़ सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिक गई है कि ईरान अगला कदम कितना बड़ा उठाता है और ये टकराव आखिर कहाँ जाकर रुकता है। दूसरी खबर सुनिए, बल्कि देखिए। ईरान के ड्रोन्स ने बहरीन में इमारतों पर बिल्कुल एक्यूरेट निशाने लगाए, सटीक। ईरानी हुक्काम का कहना है कि जिन अपार्टमेंट्स को हिट किया गया वहाँ अमेरिकी ऑफिसर्स या फिर अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स रहते थे, इसी बिना पर उन्हें टारगेट किया गया। ईरान के मुताबिक ये हमले खास इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए और ड्रोन ने प्रिसीजन के साथ अपने टारगेट्स को अचीव किया। दूसरी तरफ इस दावे को आज़ाद ज़राए से अभी तक तस्दीक सामने हासिल नहीं हो सकी है, जबकि इलाके में टेंशन और ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा जताया जा रहा है। बढ़ते आगे, ईरान का एक मशहूर शहर है, तारीख़ी शहर है मशहद। यहाँ पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इमाम रज़ा के मज़ार से डेथ टू अमेरिका का नारा गूंजा। ईरान के शहर मशहद में मौजूद इमाम रज़ा का मज़ार हज़ारों लोगों की भीड़ का आज रात गवाह बना। 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले के बाद रात को ये भीड़ गुस्से में नजर आई और वहाँ मौजूद हज़ारों लोगों ने अमेरिका के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आज 1 मार्च लग चुकी है, लेकिन ये 28 में ही लोग आए थे। मज़ार के अहाते में डेथ टू अमेरिका के नारे देर तक गूंजते रहे, जिससे साफ दिखा कि ज़मीनी लेवल पर गुस्सा किस कदर उबल रहा है। अब बात इसराइल की। इसराइल के आसमान में इंटरसेप्टर की बरसात देखने को मिले, क्योंकि इसराइल पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जमकर बरस रही हैं। वो जो खबर हमने दिखाई थी उसके बाद दूसरी खबर है इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाली। इसराइल के शेरोन इलाके में ईरान से आई बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जा रही हैं। आसमान में तेज़ रफ्तार से हो रही इस इंटरसेप्शन कार्रवाई से साफ है कि ख़तरा बहुत सीरियस है। मगर जिस रफ्तार से इंटरसेप्टर खर्च हो रहे हैं, फिर वही सवाल खड़ा हो रहा है कि हमलों की रफ्तार अगर ईरान की यही बनी रही तो इसराइल का एयर डिफेंस स्टॉक कितनी देर तक टिक पाएगा। मुझे लगता है ईरान की ये एक टैक्टिक भी हो सकती है। ड्रोन्स भेजो, हल्की मिसाइलें भेजो और इंटरसेप्टर्स खर्च करवा दो और उसके बाद दमदार मिसाइलें निकालो। खुद IRGC की तरफ से आज एक बयान आया था, हमने तो अभी पुराना माल निकाला है, नया माल और असली माल तो बाद में आएगा। खैर, बढ़ते हैं आगे। जंग में ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है। मिडिल ईस्ट के आसमान में ब्रिटिश जेट घूम रहे हैं इधर से उधर। ब्रिटेन के वजीर आज़म कीयर स्टारमर ने खुद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश फोर्सेस एक्टिव हो चुकी हैं और ब्रिटिश फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भर रहे हैं। कीयर स्टारमर के मुताबिक ये कदम कोऑर्डिनेटेड रीजनल डिफेंसिव ऑपरेशंस का हिस्सा है, जिसका मकसद ब्रिटेन के लोगों, उसके इंटरेस्ट और ब्रिटेन के अलाइज यानी दोस्तों की हिफाजत करना बताया गया। इट मीन्स इसराइल और अमेरिका। हालांकि ब्रिटेन ने इसे डिफेंसिव मूव कहा है, लेकिन मौजूदा हालात में ब्रिटेन की सीधी एंट्री ने मिडिल ईस्ट के टकराव को और ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग और फैलने वाली है या अभी भी कहीं डी-एस्केलेशन की कोई गुंजाइश बची है। बात जॉर्डन की। जॉर्डन में एक नॉर्थ इलाके में शहर है इरबिद। वहाँ ईरान से आई एक मिसाइल को जॉर्डन के एयर डिफेंस ने हवा में इंटरसेप्ट कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद उसके टुकड़े इलाके में ज़मीन पर गिरते ही आग लग गई, जो आप देख रहे हैं। इससे मकामी लोगों में बड़ी दहशत और वहशत फैल गई।
फिलहाल नुकसान या मौत होने की कोई पक्की तस्दीक सामने नहीं आई है। इलाके में एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है और हालात पर करीबी नज़र रखी जा रही है। मौजूदा ईरान और इसराइल और अमेरिका का टकराव पूरे रीजन के लिए थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मुसीबत लेकर आया है। कई अरब ममालिक पर आज ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। वहाँ पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की बात की। हाँ, दुबई में जो रिहायशी बिल्डिंगों पर हमले हो रहे थे, जब मेरी बात हुई दुबई, तो मुझे पता चला कि वहाँ डाउनटाउन के इलाके में अमरीकी बहुत रहते हैं और उन्हीं को निशाना बनाकर उन जगहों को ख़ास पूरी कहा है ईरान ने कि हमारे पास जो है वो पूरी एक्यूरेसी थी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट से तभी हमने बिल्कुल एक्यूरेट जगह हमला किया है। फिर भी टेंशन रीजन में बढ़ गई है। अब बात ईरान की। नॉर्दर्न ईरान में एक मिसाइल डिपो पर हमला होने की खबर सामने आई है। इससे इलाके में ज़ोरदार धमाके और आग की लपटें देखी गईं। ईरान का एक बड़ा नुकसान है। फिलहाल इस हमले की अभी कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है। नुकसान का पूरा ब्यौरा भी सामने नहीं आया है, लेकिन मौजूदा जंग जैसे हालात के बीच इसे ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी पर एक बड़ा हमला माना जा रहा है। रीजन में पहले ही टेंशन अपने उरूज पर है और ऐसे में आने वाले घंटों में टकराव को और भड़का सकते हैं इस तरह के हमले। लिहाजा लोग इसे बहुत ही पैनी और तीखी नज़र से देख रहे हैं। बढ़ते आगे। तेल अवीव में ज़बरदस्त आग लगी है। ईरानी मिसाइलों का ज़ोरदार असर तेल अवीव में देखने को मिल रहा है। अमेरिका और इसराइल के तेहरान पर हमले के बाद जवाब में दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद तेल अवीव के एक बस स्टेशन पर ज़बरदस्त आग भड़क उठी। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें धुएं का बड़ा गुबार और इलाके में भारी नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और इमरजेंसी टीमें आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गई, लेकिन लोग दहशत में बंकर्स के अंदर, शेल्टर्स के अंदर छुपे रहे। ईरान की तरफ से इसे जवाबी कार्रवाई बताया जा रहा है, जबकि इसराइल की एयर डिफेंस लगातार इंटरसेप्शन में लगी हुई है। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में टकराव और फैलने का ख़तरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ खबरें हैं, जल्दी मैं आपको दिखा दूं। ये दुबई एयरपोर्ट है जहां पर ऑपरेशंस हॉल्टेड कर दिए गए और हो सकता है आप ये जब देख रहे हों, पता नहीं वापस रिज्यूम होंगे नहीं होंगे। जो लोग जाने वाले थे फ़्लाइट से कहीं, वो सब वहीं के वहीं फंस गए हैं। कोई अब कहीं नहीं जा पा रहा है, बल्कि एयरपोर्ट में ही रह गया है, क्योंकि टिकट्स भी हैं और बाहर कहीं कोई मिसाइल ड्रोन आ जाए। दुबई में आज हमले हुए हैं। एक स्टोरी है और ये आपने कहीं और भी सुनी होगी। इसराइली मीडिया इस बात को कह रहा है कि ख़ामनेई, आयतुल्लाह ख़ामनेई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, ना ईरान दे रहा है। जबकि 1-1.5 घंटे पहले ईरान की तरफ से कहा गया था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई खिताब करेंगे, स्पीच देंगे, लेकिन ये लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि जब ये कहा गया कि कुछ ही मिनटों में ख़ामनेई की स्पीच है, तो अब घंटों के बाद भी ख़ामनेई नज़र क्यों नहीं आ रहे? ख़ामनेई आखिरकार हैं कहाँ पर? ये आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे हैं और ईरानी सोर्सेज़ के हवाले से ये दावे किए जा रहे हैं कि इराक़ के शिया सोर्सेज़ ने ये रिपोर्ट दी है कि इस बात के आसार हैं कि मुश्तबा ख़ामनेई 28 फरवरी के ईरान पर हुए हमले में शायद शहीद हो गए हैं। आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे हैं मुश्तबा ख़ामनेई। अक्सर इनका नाम जो है वो ले लिया जाता है कि अगले आयतुल्लाह यही होंगे, जबकि उसका एक तरीक़ा है वहाँ पर चुने जाने का। बताया जा रहा है कि शायद इनकी भी जान चली गई है। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इस तरह के दावे बहुत कुछ कहते हैं, ख़ासकर जब इसराइल करता है। ख़ामनेई साहब का जो घर था उसका एक सैटेलाइट इमेज आई है और दिखाया कि वो घर पूरी तरीके से ज़मींदोज़, मटिया मेट हो चुका है, जल चुका है। आज जो मिसाइलें बरसी हैं, ईरान में कितना जानी नुकसान हुआ, तेहरान टाइम्स की ये रात की आप खबर समझ लीजिए। 11:09 28 फरवरी को उन्होंने शेयर की कि ईरान के रेड क्रिसेंट ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की स्ट्राइक्स में अब तक 201 ईरानियों की जान जा चुकी है, 747 ज़ख्मी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद शायद मैं सुबह कोई बुलेटिन लाऊं। मेरी आंखों में फ्लू है, पर्सनल मुझे मेरे से जो जुड़े हुए लोग उन्हें बता रहा हूँ। तो आंखों में फ्लू है, बार बार आपको पता है मैल आ रहा है, फीवर है और अब गला भी चोक हो रहा है क्योंकि खांसी वगैरह मौसम। तो अब पिछले करीबन हम 23 या 22 घंटे से जाग रहे हैं, तो बीपी बढ़ गया। पर्सनल चीज़ें थी। ना आ पाने की 4 रीज़न मैंने आपको दे दिए हैं, चेहरे से, आँखों से, आपको सब पता होगा।
بہت سے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، آپ ان کی ویڈیو دیکھیے، آپ کو خبریں مل جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔